अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अपने दिमाग को अपनी सोचों का ग़ुलाम बना लिया होगा। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी काम करने से पहले से इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो काम होता ही नहीं या होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने टीचर से कुछ सवाल पूछना चाहते थे और आपने नहीं पूछा और साथ में बैठे लड़के ने वही सवाल पूछ लिया और उस्ताद ने इसे बता भी दिया। अगर वही सवाल आप पूछ लेते तो टीचर आपको भी बता देते, लेकिन आपने वो सवाल नहीं पूछा। उसकी वजह क्या थी कि आपने ओवर थिंकिंग किया कि अगर मैं ये सवाल पूछ लूँ तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी या सर मुझे कुछ कहेंगे। इसी तरह आपके घर में मेहमान आए और आप उठकर साथ वाले कमरे में नहीं गए कि पता नहीं मेहमान मुझे देखेंगे क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। इसी तरह अगर आप अपने कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन इसी वजह सोच से नहीं लगाते कि पैसा डूब ना जाए, जब तक आप रिस्क नहीं लेते तो कारोबार ग्रो नहीं होता। और मज़ीद इसी ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोगों से रिश्ते बनाना छोड़ देते हैं और लोग हमसे दूर होना शुरू देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। मेरे नज़दीक अगर आप इन 5 बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 1, जो काम कर चुके हैं इसके बारे में सोचना छोड़ दें। मिसाल के तौर पर माजी में आपने कोई गलती की है और आप उसी को सोच कर अपने दिमाग को पागल बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोच लें कि आपने स्कूल में कोई शैतानी की थी और सर ने आपको उस पर डांटा था और मारा था, तो अब आप ये सोचें कि 4 दिन या 5 दिन गुजरने के बाद इसका असर आपकी ज़िंदगी में कितना रह गया है। दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लें और आने वाली ज़िंदगी में दोबारा जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो इसमें ज़रूर सोचिएगा। नंबर 2, अपने सोचों के बारे में कॉन्शियस रहें। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं इस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप उसके रिज़ल्ट पर पहले ही बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अगर वो काम होना हुआ भी तो नहीं होगा। तो जनाब, अपने मोराल को लो मत करें, हाई ही रखें और ओवर थिंकिंग से इज्तनाब करें। ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 3, ये सोचें कि कोई काम ना हुआ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, बल्कि ये सोचें कि ये काम हो गया तो क्या फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कारोबार पर जाके बैठते हैं तो फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं बैठते, वक्त नहीं देते तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान होगा। लेकिन ये भी सोचना दुरुस्त नहीं और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एक ही रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुनाना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू जैसा गुनाह करता है मैं तुझे वैसा अता करता हूँ। जब मेरे खालिक ने ये फरमा दिया है तो ऐ इंसान, तू अपनी सोचों को क्यों गलत कामों में लगाता है। नंबर 4, ये मत सोचें कि जो काम आप करेंगे वो परफेक्ट ही होना चाहिए। इसके दोनों रिज़ल्ट हो सकते हैं, इस दोनों को सोचें। ज़िंदगी में कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। आपने कई ऐसे कामयाब लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने माजी में बहुत गलतियां की होंगी। उन्हीं गलतियों की बिना पर आज वो इस ओहदे पर बैठे होंगे या उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की होगी। नंबर 5, हर चीज़ को अपने मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो वैसा ही हो, क्योंकि ज़िंदगी नाकामी और कामयाबी का हिस्सा है। आप कोई भी काम करने से पहले उसे 40 दफ़ा मत सोचें, लेकिन जो भी काम करना चाहते हैं उस पर मेहनत ज़रूर करें। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं तो इन 5 बातों को नोट कर लें और याद रखें और आने वाली ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के इस बटन को आहिस्ता से दबा दें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।